तदनंतर बालकृष्ण को पुनः नंद भवन में सुरक्षित लौटा हुआ देखकर सभी ब्रजवासी सुख में निमग्न हो गए। वे सभी चंचलता पूर्वक कूदते फांदते हुए आ रहे थे। वे कृष्ण वाहिनी गोपियां इन उत्सुक ब्रज जनों से घिरी हुई आनंद पूर्वक अंतपुर में आईं, लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों माताएं बालकृष्ण के विरह में अभी भी मूर्छित हैं। इससे वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गईं और सोचने लगीं कि अब क्या करें। जब वे अनेकों उपाय से भी माताओं को चेतना प्रदान नहीं कर पाईं, तब किसी चतुर बुद्धिमती गोपी ने उस बालकृष्ण को श्री यशोदा मैया की गोद में ही रख दिया। बालक को गोदी में किलोल करते अपनी ही गोदी में देखने पर वे माताएं आनंद समुद्र में डूब गईं और पुनः आनंद जनित मूर्छा को प्राप्त हो गईं। ग्रीष्म ऋतु से संतप्त भूमि बार बार जल के छिड़काव से जिस प्रकार शीतल हो जाती है, उसी प्रकार माताएं भी बार बार बालकृष्ण का स्पर्श पाकर शांत हो गईं। दोनों माताएं बालकृष्ण को एकटक देखे जा रही थीं। इससे उनके नेत्रों से पिचकारी से निकली जल धारा की तरह अविरल अश्रुधारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगी थी। तभी वृद्धा गोपियों ने कहा, अरे यशोदे, बालकृष्ण को स्तनपान तो कराओ। यदि बालक आंचल दबाते हुए दूध पी रहा होगा तो बालक पूर्णतः ठीक ही होगा। यह सुनते ही यशोदा माता ने बालक को स्तनपान कराया। जब बालकृष्ण आंचल दबाते हुए चुसुर चुसुर करके स्तनपान करने लगे, तब गोपियां प्रसन्न होकर बोली, यशोदे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बालक पूर्ण स्वस्थ है। उसके पश्चात गोपियों ने दोनों माताओं के द्वारा बालकृष्ण को आलिंगन कराया और बारंबार उसका मुख चूमने के लिए भी प्रेरणा देने लगी। दोनों माताओं ने बालकृष्ण का मस्तक सूंघा और प्रेम अश्रु से उसका अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात बालक को बंधु बांधवों के सामने बिठाया गया। कोई गोपी यशोदा माता को समझाते हुए पीछे से बोलने लगी, यह सत्य है कि पूतना इस बालक का हरण करके ले गई थी, और यह भी सत्य है कि यह वही बालक पूतना के पास से सुरक्षित लौटकर आ गया है। इस प्रकार दोनों माताओं को बालक के विषय में खूब समझाया गया, तथापि दोनों माताओं ने निर्भय बाल कृष्ण को पूतना का वध करने वाले के रूप में नहीं देखा। एकाएक श्री यशोदा रानी चौंक कर बोली, हाय, दूसरे बालक रोहिणी नंदन को तो देखो, वह सुरक्षित है या नहीं। यह बोलकर यशोदा मैया स्वयं ही बालक को खोजने के लिए संभ्रम पूर्वक दौड़ने को हुई। गोपियों ने श्री यशोदा रानी को रोका और स्वयं रोहिणी माता के साथ भवन के भीतर गईं। उन सभी ने वहां बालक बलराम को सभी मंगल चिन्हों से युक्त किलोल करते हुए देखा। श्री रोहिणी जी ने सखियों के साथ अपने पुत्र का मंत्रों से रक्षा विधान किया और उसे उसी कक्ष में सुरक्षित स्थापित कर श्री यशोदा को अपने बालक की कुशलता की शुभ सूचना दी। जब यशोदा रानी तनिक स्थिर चित्त हो गईं, तब श्री रोहिणी जी ने सभी गोपियों के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि हे यशोदे, हमें इस बालक का मंत्रों से रक्षा विधान करना चाहिए। दोनों माताएं एवं सभी एकत्रित गोपियां समस्त प्रकार के रक्षा मंत्रों को जानने वाली थीं। सर्वप्रथम गोपियों ने गाय की पूंछ को बालक के ऊपर 7 बार घुमाकर उसकी नजर उतारी। उसके पश्चात सरसों के दानों को उसारकर एवं सूप के कोनों को स्पर्श कराकर बालक की मंगल कामना की गई। प्रत्येक गोपी यशोदा रानी से कह रही थी कि ला यशोदा, अपना बालक मुझे दे, मुझे नजर उतारना बड़ा अच्छा आता है। उपस्थित सभी गोपियां अपनी अपनी विधि से बालक के लिए झाड़ फूंक कर रही थीं। गोपियां एक के बाद एक बालक को अपने हाथ में लेती जा रही थीं और बालक की नजर उतारती जा रही थीं। इस बीच यशोदा मैया सोच रही थी कि पता नहीं किसका टोटका काम कर जाए, इसलिए मैया ने किसी को भी नजर उतारने से मना नहीं किया। अंत में
मैया ने बालक को अपनी गोदी में उठाया और कहने लगी, मैं भी तो बालक की माँ हूँ। मैं भी तो अपने लाला की नजर उतारूंगी। और बालक की अपने हाथों से नजर उतारने लगी। इसके पश्चात यशोदा माता ने गोपियों की सहायता से बालक को गोमूत्र से स्नान कराया। फिर सभी अंगों में पवित्र गोरज लगाई। तदनंतर बालक के द्वादश अंगों में भगवान श्री नारायण के श्री केशव आदि नामों से बिना अंगन्यास एवं करन्यास के ही रक्षा विधान की। इसके पश्चात उन्हें स्मरण आया कि संभ्रम के कारण हमने अंगन्यास एवं करन्यास तो किया ही नहीं, केवल भगवान नारायण के नामों से ही रक्षा विधान किया। फिर उन्होंने पूर्ण विधि विधान से आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया। इसके बाद बालक के अंगों में भी बीजन्यास किया। न्यास आदि की पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात वे सभी एक स्वर में भगवान नारायण के नामों से ही बालक की रक्षा करने लगी और कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे। क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में। शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में। उपेंद्र ऊपर। हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्णी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें। सोते समय माधव रक्षा करें। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह भूत पिशाच प्रेत यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपरस्पर मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। रक्षा विधान हो जाने के पश्चात पूतना के महान उत्पात को देखने वाली श्री यशोदा मैया सभी वृद्धाओं से गदगद होकर बोली, हे गोपियां, हम दोनों पति पत्नी को कोई संतान हो जाए, इसकी प्रबल इच्छा तो तुम सभी में अधिक थी। तुम्हारी चिर अभिलाषा के कारण ही ये पुत्र जन्मा है। आहा, तुम सभी ने हम लोगों को जिस प्रकार से ये पुत्र अर्पित किया है, उसी प्रकार मैं भी इसको तुम्हारे चरणों में ही प्रत्यर्पण करती हूँ। इस भावपूर्ण वचनों को कहकर श्री यशोदा माता ने इस बालक को सभी वृद्धा गोपियों के चरणों पर नवाया और प्रेमाश्रु बहाने लगी। श्री यशोदा मैया की इस भावपूर्ण चेष्टा को देखकर वे वृद्धा गोपियां अधीर होकर बालक को अपनी गोद में लेकर सहसा बोली कि हे यशोदे, देखो, हमारा जन्म जन्मांतर से जितने भी पुण्य हैं वे तो तुम्हारे इस लाला के लिए ही हैं। हम तो नारायण से यही प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारा पुत्र सदैव आनंदित रहे एवं सदा सुखी रहे। इस प्रकार उन वृद्धा गोपियों ने उस बालक पर अपने प्राण ही न्योछावर कर दिए। बालक की आरती करके बची खुची अलाय बलाय भी दूर भगा दी। वे सभी यशोदा रानी के सांत्वना के लिए वहीं आनंदित होकर बैठी रहीं और पूतना के क्रियाकलापों का वर्णन अपने अपने देखने के अनुसार परस। दोनों माताओं ने कहा कि वह पूतना तो बड़ी सुंदर रूप धरकर आई थी और उसने वात्सल्य का तो अद्भुत दिखावा किया, लेकिन अंत में उसने जो कुकर्म किया
उसका तो हम अपनी वाणी से भी वर्णन नहीं कर सकते। पूतना का वृतांत कहते हुए दुख के कारण उनका गला रुंध गया। मुख से वाक्य एवं शब्द भी स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहे थे। गोपियों ने भी आंखों देखा हाल दोनों माताओं से कहा कि मैया, हम तो डरते डरते पूतना के पीछे दौड़ी और अंत में उसके मृत देह को कंस के बगीचे में देखा। फिर उसके 6 कोश के पर्वत जैसा विशाल देह के ऊपर नारायण का नाम लेकर चढ़ गईं और बालक को वापस लेकर आईं। ये सारा समाचार गदगद होकर कह सुनाया। इस प्रकार प्रेम पाश में बंधकर गोपियों ने बाल कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने भी बाल कृष्ण को स्तनपान कराया और शैया पर शयन करा दिया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोकुल धाम की जय।